Good morning, students. Today our topic is population distributions in India. Indian populations has an uneven distributions. While some areas like urban areas, industrial areas, and agriculture area are thickly populated. Arid region, desert regions, and mountain regions are sparsely populated. मीन्स जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो उसका क्या है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कहीं पे क्या है जनसंख्या ज़्यादा रह रही है, कहीं पे क्या है कम रह रही है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे अर्बन एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, एग्रीकल्चर एरिया, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है थिकली पॉपुलेटेड है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे हैं क्योंकि वहाँ क्या है उनको ईजिली आजीविका के साधन ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। जो डेजर्ट एरिया है और जो एरिड रीजन है, एरिड रीजन होता है बंजर भूमि, डेजर्ट रीजन और माउंटेन एरियाज है वहाँ पे कम लोग रह रहे हैं क्यों वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है, ऑब्जर्व द पॉपुलेशन डेंसिटी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग मैप। मैप में दिखाया गया है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर में 123 रह रहे हैं, पंजाब में 550, हरियाणा 573। सबसे ज़्यादा रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में 11,297 लोग रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिल्ली की पॉपुलेशन मानी गई है पर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, ऐसे ये मेजरमेंट दी गई है सभी की। व्हाट इज सेंसस? सेंसस क्या है? द ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल इन ए कंट्री इज कॉल्ड सेंसस। सेंसस को बोला गया है कि जो ऑफिशियली काउंटिंग होती है, जो गवर्नमेंट द्वारा जनगणना करवाई जाती है, उसको बोला जाता है सेंसस। नंबर ऑफ पीपल इन ए कंट्री की उस देश में कितने पीपल रह रहे हैं। इट इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर। यह कब की जाती है? हर 10 साल बाद की जाती है। सेंसस इन इंडिया आल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, लिटरेसी लेवल, अर्बनाइजेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, माइग्रेशन एक्सेट्रा। किस बेस पे की जाती है, कैसे कलेक्ट की जाती है कि उस जो कंट्री है, मान लो इंडिया की पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं, उसमें से मैन कितने हैं, वो मैन कितने हैं, वो उनका ऑक्यूपेशंस क्या है, कोई बिजनेस अपना कर रहा है, कोई शॉप वगैरह कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, लिटरेसी लेवल कितना है, एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड है, कोई 10th पास है, कोई ग्रेजुएशन है। ठीक है, अर्बनाइजेशन है कि शहरीकरण में कितने लोग रह रहे हैं और गाँव में कितने रह रहे हैं, लैंग्वेज प्रॉपर कितनी जानते हैं, माइग्रेट कितने कर चुके हैं वहाँ से। ठीक है, on the basic of census government review the progress in the past decade and minors the ongoing scheme and plans for the future। on the basic of census के अकॉर्डिंग जो इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा जनगणना की गई है, अब इंडिया ने ये देख लिया कि हाँ भाई हमारे देश में इतने लोग रह रहे हैं, सेक्स रेशो इतनी कम है, लड़कियां कम है और लड़के ज़्यादा हैं, या एजुकेटेड पीपल कम है, अनएजुकेटेड पीपल ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस तरफ कुछ प्लान करेगी। ठीक है, कोई स्कीम वगैरह बनाएगी ताकि जो मैन और वुमेन का रेशियो है वो इक्वल हो सके, लोग एजुकेटेड हो सके। ठीक है, एज पर द प्रोविजनल पॉपुलेशंस totals of census 2011 the population density of India has gone up to 382 persons per square kilometer from 325 person per square kilometer in 2001। कि इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा सेंसस की गई, जनगणना की गई 2011 में और 2001 में दिया गया है। 2001 में तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने आदमी रह रहे थे? 325 आदमी रह रहे थे, बट 2011 के अकॉर्डिंग तब दोबारा जनगणना की गई, पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन रह रहे हैं। ठीक है, मीन्स जनसंख्या क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर में जगह उतनी ही है और जनसंख्या क्या है, बढ़ती ही जा रही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, ये कौन से फैक्टर हैं जिससे क्या है पॉपुलेशन किसी जगह पे ज्यादा है, किसी जगह पे कम है। ठीक है, वो कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं या अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या उसको माइग्रेट करते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सेवरल फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। कि जो पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका क्या इफेक्ट है कि जो सेवरल फिजिकल है, क्यों फिजिकल ज़्यादा है, कहीं पे क्या है ऐसा एरिया है जो अडोप्टशील है मनुष्य के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सोशल इकोनॉमिक्स फैक्टर है और कल्चर फैक्टर है। डिटेल में करेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल फैक्टर्स, रिलीफ।
In plain areas, the density of population is high, where in the mountains region, density of people is far lesser. Plains offer level land for agriculture, industry and related economic activity, constructions of house, transport and communications network. Thus, plains like northern plains of India and plains of Western Europe are densely populated region. अब इन्होंने बोला है कि फिजिकल फैक्टर भी मैटर करता है जनसंख्या के लिए कि कहाँ पे कितने रह रहे हैं. इन्होंने एग्जाम्पल दिया प्लेन एरिया का कि प्लेन एरिया में डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा है, जबकि माउंटेन एरिया में डेंसिटी क्या है, कम है. ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लेन एरिया है, लेवल लैंड क्या है, एकदम लेवल है, वो प्लेन है, वो एग्रीकल्चर के लिए भी सूटेबल है, इंडस्ट्री के लिए भी सूटेबल है. ठीक है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस भी किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सूटेबल है, कम्युनिकेशन का नेटवर्क बिछा हुआ है, रोड वगैरह बिछा सकते हैं. तो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है जो इंडिया का, वो थिकली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह रहे हैं. और प्लेन ऑफ वेस्टर्न यूरोप भी क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स है, क्योंकि ये क्या है, प्लेन एरिया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लेन एरियाज में रहना ही पसंद करेंगे. ड्यू टू रगड सरफेस covered with thick forest and harsh climate, mountains are not quite stable for human habitations. अब इन्होंने प्लेन एरिया में बोला है कि क्या है, डेंसली पॉपुलेशन है, बट जहाँ का रगड सरफेस है, मीन्स कठोर भूमि है, थिकली फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है, हराश क्लाइमेट है, या तो बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, माउंटेन एरिया है, वो हैबिटेशन के लिए क्या है, सुटेबल नहीं है. द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स restrict the availability of land for agriculture, industry or road and transport networks. Thus, the density of population is much less on the mountains, for example, Himalaya region. अब इन्होंने बोला है कि हाँ, जो रगड सरफेस एरिया है, जहाँ का क्लाइमेट हार्श है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, माउंटेन एरिया ज़्यादा, वो रहने के लिए लायक नहीं है. क्यों रहने के लिए लायक नहीं है? क्योंकि माउंटेनी एरिया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, इंडस्ट्री पॉसिबल नहीं है, रोड वगैरह पॉसिबल नहीं हो सकते. ठीक है, जहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगा, कोई बिजनेस पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ पे क्यों लोग रहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? प्लेन सरफेस पे. इन्होंने माउंटेन एरिया का एग्जांपल दिया, हिमालय रीजन में सिर्फ 2% लोग ही रह रहे हैं कंट्री के. हिमालय रीजन्स ऑक्यूपाइज अप्रोक्सीमेटली 13% ऑफ आवर लैंड एरिया बट सपोर्ट्स अबाउट 2% ऑफ आवर कंट्री पॉपुलेशन. जो हिमालय रीजन है वो हमारी लैंड का 13% है, लैंड का कितना है, 13% है, बट पॉपुलेशन इसमें सिर्फ 2% रह रही है. ठीक है. सेकंड है क्लाइमेटिक कंडीशन. रीजन्स हैविंग इक्वेबल एंड मॉडरेट क्लाइमेट आर ऑलवेज मोर डेंसली पॉपुलेटेड. फॉर एग्जाम्पल मिड लैटिट्यूड्स, कोस्टल एरियाज एंड प्लेन्स. ऑन द अदर हैंड, प्लेस विद extreme climate conditions such as hot desert like Sahara Desert, Thar Desert of India. Thar Desert क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है. और extremely cold climate such as polar region, Himalaya region, Antarctica, Canada, Russia etc. are inhospitable for settlement and have fewer पीपल. इनहॉस्पिटेबल होता है, जो रहने के लायक नहीं है. ठीक है. इन्होंने क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक रीजन माना है. क्यों? जहाँ का इक्वेबल और मॉडरेट क्लाइमेट होगा. इक्वेबल और मॉडरेट क्लाइमेट क्या होता है? ना तो ज़्यादा ठंड होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है, वो इक्वली होता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग. वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया मिड लैटिट्यूड, जो कोस्टल एरियाज और जो प्लेन एरिया है, वहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन है. ऑन द अदर हैंड, सेकेंड क्या है, जो डेजर्ट एरिया है, जैसे डेजर्ट में सहारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, यहाँ का क्लाइमेट क्या है, या तो बहुत ज़्यादा हॉट है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है. जैसे अंटार्कटिका का है, थार का बहुत ज़्यादा हॉट है, और अंटार्कटिका का डेजर्ट क्या है, पोलर रीजन्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है. ना तो हम बहुत ज़्यादा ठंड में रह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा गर्मी में, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है, फीवर एकदम. Soil. Regions having fertile soil have a higher population density. Rich soil supports cultivations of crops and provide food security and means of livelihood. The coastal plains, the northern plains of India, the Yunnan plains of China, and the Nile Valley in Egypt are some of the most densely populated area of the world. इनफर्टाइल डेजर्ट सोइल एंड माउंटेन सोइल हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी. कि जहाँ की सोइल के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल है,
ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ है। सोइल फर्टाइल होगी तो एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा, एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा तो फूड हमें मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, डेंसिटी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे होगी। और क्या होगा, कल्टीवेशंस के लिए एकदम बेस्ट रहेगा। हम किसी भी तरह के फूड को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। और जहाँ पे फूड ग्रो होगी, एग्रीकल्चर ज़्यादा पॉसिबल होगा, वहाँ पे क्या होगी, जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा ही रहेगी। जैसे उन्होंने कोस्टल प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इंडिया का एग्जाम्पल दिया है। ह्यूंगहो प्लेन्स चाइना, नीले वैली इन इजिप्ट आर सम ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ की सोइल क्या है, फर्टाइल है। इनफर्टाइल डेजर्ट सोइल, जहाँ की सोइल क्या है, इनफर्टाइल है। जैसे माउंटेन एरिया है, वहाँ पे लो पॉपुलेशन रह रही है क्योंकि वहाँ की सोइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। नेक्स्ट है वाटर बॉडीज। एंशियंट कल्टिवेशंस ऑफ द वर्ल्ड come up near the water bodies as water play an important role in settlement of people in a region. Concentrations of people in more around river banks where there is plenty of fresh and potable water available. potable क्या होता है, जो पीने लायक पानी होता है। आपने जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसके बारे में रीड आउट किया है 6th-7th में। तो एंशियंट सिविलाइजेशन, अगर हम अपनी पुरानी सभ्यता के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे हैं जहाँ पे उनको वाटर इजिली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि वाटर फर्स्ट रिक्वायरमेंट है फॉर इंडस्ट्री, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर लिवलीहुड, ठीक है। तो जहाँ पे वाटर बॉडी ज़्यादा होंगी, नदियाँ ज़्यादा होंगी, नहरें ज़्यादा होंगी, लेक्स वगैरह ज़्यादा होंगी, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। डेजर्ट एंड स्कैंटली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ वाटर, जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, बिल्कुल ना के बराबर होगी या बहुत कम होगी, क्योंकि स्केर्सिटी क्या है, कम है, और पानी की क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जीने के लिए। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशंस। Regions having thick forest cover like Amazon and Zaire Basin are inaccessible and unstable for cultivations। कि नेचुरल वेजिटेशन जहाँ पे थिक फॉरेस्ट होंगे, घने फॉरेस्ट होंगे, मीन्स बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होंगे। मान लो उनके फॉरेस्ट के टॉप पे सूर्य पहुंच रहा है, धूप पहुंच रही है, तो वो धूप अंदर तक नहीं जाएगी, बिल्कुल जमीन तक, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, पॉपुलेशंस बहुत कम होगी। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है जायर बेसिन का। सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो इन सच एरियाज। Regions with less vegetations cover are most stable for clearing and cultivations and more populated। एक वहाँ की वेजिटेशन है जहाँ पे कम जंगल है, ठीक है, कम पेड़ पौधे, तो वहाँ पे हम उनको काट करके क्या बना सकते हैं, रहने के लिए, कल्टीवेशंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए प्लेन एरिया बना सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं। घने जंगल में हम नहीं रह सकते, वो क्या है, पॉपुलेशंस के लिए सुटेबल नहीं है। सेकेंड टॉपिक है, ये तो फिजिकल फैक्टर्स थे। अब है इकोनॉमिक्स एंड सोशल फैक्टर, कैसे डिपेंड करते हैं कि किस एरिया में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी और किस एरिया में कम। मिनरल रिसोर्सेज, एरिया रिच इन मिनरल रिसोर्सेज अट्रैक्ट डेंसर पॉपुलेशन बिकॉज इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कि जिस एरिया में मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा प्राप्त होंगे वहां पे लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, क्योंकि मिनरल्स प्राप्त होंगे तो क्या होगा, वहां पे इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। झारखंड एंड ओडिशा हैव ह्यूज मिनरल रिसोर्सेज टू सपोर्ट हायर पॉपुलेशन। झारखंड और ओडिशा का एग्जांपल दिया है, वहां पे मिनरल क्या है, बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन भी क्या है, ज्यादा है। The area around Kalgoorlie gold mines in Australia has a high concentrations of population, though it is a barren area। barren area क्या होता है, वही बंजर भूमि होती है। कि जिस एरिया में गोल्ड माइंस है या ऑस्ट्रेलिया है जहाँ का हाई कंसंट्रेशन है, वहां पे क्या होगा, गोल्ड माइंस, जहाँ पे अब मिनरल्स ज्यादा मिलेंगे तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो पॉपुलेशन नहीं होगी, मीन्स या कम होगी। Next are industries. The density of population is a higher around industrial regions because industry offer great employment opportunity and attract people from far off place too. For example, the industrial areas of northeast USA has a high population density। कि जिस एरिया में इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाएगी वहाँ पे लोग क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, दूर से भी लोग आके क्या करेंगे, वहाँ पे रहने लगेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है नॉर्दर्न ईस्टर्न यूएसए हैज ए हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा है।
Transport faculties, growth of population is depend on transport faculties in a regions. Plains and coastal regions are densely populated as they have a good network of road and transport which encourage more economic activity. जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ज़्यादा होगी, मान लो अब इंडस्ट्री लगा दिया लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, अपना जो प्रिपेयरिंग गुड्स है उनको मार्केट तक नहीं पहुंचा सकते, तो क्या करेंगे वहाँ पे कम लोग रहेंगे। जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छे से होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकेंगे, वहाँ की क्या होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। अर्बनाइजेशन, द हाईली अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलकाता, चेन्नई, Greater Mumbai, Hyderabad, Delhi and Bangalore have very high population density as compared to the rest of the country. बाकी कंट्रियों की जो कंट्री में जितने भी स्टेट है उनको छोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे हैं, अर्बनाइजेशन एरिया में है, क्योंकि अर्बनाइजेशन एरिया में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। कुछ स्टेट के एग्जाम्पल दिए हैं इन्होंने। They are the seat of government, business center, better job opportunity and have better infrastructure. People migrate to cities in search of बेटर लाइफ एंड अपॉर्चुनिटी। अब जैसे इन्होंने दिल्ली का एग्जांपल दिया है कि दिल्ली के पर स्क्वायर किलोमीटर में 11,000 के करीब लोग रह रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है। या आप यहाँ लगा लो, पानीपत एरिया का ही लगा लो, पानीपत एरिया में गांव के कंपैरिजन में ज़्यादा लोग रह रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है। और दूर दूर से भी लोग क्या हैं, अब गांव से लोग शहरों में जाकर क्यों बस रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, हर तरह की फैसिलिटी है, वहाँ पे अच्छे स्कूल हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की। द पॉपुलेशंस ऑफ हैदराबाद एंड बेंगलुरु हैज़ बीन ए मार्क्ड अपवर्ड ट्रेंड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ IT इंडस्ट्री देयर। हैदराबाद और बेंगलोर में क्या है, IT इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया है, उसकी डेवलपमेंट हुई है और इस वजह से ही वहाँ की पॉपुलेशंस क्या है, बढ़ती जा रही है, मार्केट बढ़ती जा रही है तो पॉपुलेशंस भी बढ़ती जा रही है। According to 2011 census, the national capital region of Delhi has the highest population density, having a population density of 11,297 people per square kilometer। कि दिल्ली ही कंट्री की एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। बिहार एंड बंगाल हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 1102 एंड 1029 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, और इसके बाद बंगाल और बिहार का प्लेस आता है। ठीक है, क्लियर है।